हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे कोई वीडियो में। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो ये है 100 क्वेश्चन पूरा किए थे और अगला पार्ट देखते हैं। 101 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। और ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र वर्णित हैं। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार संबंधी अनुच्छेद हैं, तो ये 5 हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका का व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 ये जी में 19 ए फर्स्ट के जी में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षक। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 ये 6 से 14 वर्ष तक के समय समान बच्चों को राज्य निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों से प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों से भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसमें आगमन धर्म विशेष की प्रगति के लिए व्यय किया जाए। अनुच्छेद 28 राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 संबंधित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया? तो 51 ए के तहत परिभाषित किया गया। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया, तो 51, 11 और 51 ए के तहत। अनुच्छेद में अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं, तो 52 और 62 में। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद होगा और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का पद की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति का पद और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 67 और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 71। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम माना जाएगा। भारत के संविधान का निर्माण में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन में संबंधित है? तो अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य और अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानमंडलों का गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 से संबंधित है, तो भारत के महान्यवादी से। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों
या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। तो अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 149। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो 168 से 212 तक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था पंचायत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव की सूचना निर्देश के बारे में है? तो अनुच्छेद 324। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 से 21। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है। मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 395। मूल अनुच्छेद की संख्या संविधान में अंतिम 395 ही है। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, परंतु वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किन अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 66वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रसित है? तो यह USA और अब रूस से है ग्रसित। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? जैसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए समिति का गठन किया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान का भाग 4 ये किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। UPSC के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारतीय संविधान देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख के तहत किया गया। तो मूल कर्तव्यों के तहत। निम्नलिखित भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किसी भी व्यक्ति के भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हताओं का वर्णन है। भारत के आपातकाल की उद्घोषणा केवल ही कर सकता है, तो राष्ट्रपति ही कर सकता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार आपात लागू कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए रूप में जाना जाता है, तो महाभियोग जाना जाता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने
आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो उपराज्य के राज्यपाल के पास होती है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 239। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उससे की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती, तो इससे राष्ट्रपति की सहमति नहीं प्राप्त हो जाती। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्यताओं को वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के लिए से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती हैं, किस मॉडल पर आधारित होती हैं? तो कनाडाई मॉडल पर आधारित होती हैं। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो यह आर्म्स एक्ट 1878। अप्रैल सन 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। राज्य विधायिका के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है, तो विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के स्वरूप को स्वीकार किया है, तो समाजवादी स्वरूप में स्वीकार किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।